अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज है दिन संडे और इस वक्त ना मैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठी हुई थी। तो आज का ना हल्की हल्की धूप में बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग फारिग हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी क्योंकि खरगोश भी यहाँ पे फिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इनके पास स्पेंड किया जाए। और ये ना शरारतें करते हुए एक गमले से दूसरे गमले में चढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं ना। तो मैं इनके पास काफ़ी देर ही आजकल बैठ जाती हूँ। इन्हें मैं सुबह उठते साथ ही ना टेरेस में छोड़ देती हूँ। तो ये सारा दिन यहाँ पे फिरते रहते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है ना मगरिब की अज़ानों से पहले, तो मैं इनको फिर पिंजरे में वापस बंद कर देती हूँ। और बस आजकल ना बच्चों के पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं तो बच्चे ना पढ़ाई में मसरूफ़ हुए हुए थे। और जब बच्चों के पेपर होते हैं ना तो माएँ भी साथ में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो बस इसी तरह से ही ना आजकल के दिन गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं हनान और मुर्तज़ा दोनों को कह रही थी कि वैसे तो आज संडे है, संडे को ट्यूशन से ऑफ होता है, लेकिन आप ना 2 घंटे जाके पढ़ो, इस तरह से पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वो दोनों ना बस घर से निकल ही रहे थे। और इसके बाद ना मैंने अपने लिए चाय बनाई है क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने जल्दी कर लिया था और साथ में चाय भी जल्दी पी ली थी। और संडे को इंसान वैसे तो सोचता है कि आज हम लेट उठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन होता कोई नहीं। तो संडे को जल्दी ही उठना पड़ जाता है, बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं। तो इसलिए साथ में मैं भी उठ गई थी। और जब उठ जाते हैं तो फिर नाश्ता भी जल्दी ही हो जाता है। और फिर बच्चे तो फ़ौरन ही ट्यूशन से घर वापस आ गए थे क्योंकि वो लोग कहीं पे जा रहे थे। तो इसलिए फिर बच्चे रुके नहीं, वहाँ पे फ़ौरन से ही घर आ गए थे। और फिर हनान और मैं दोनों इतवार बाज़ार चले गए। तो आज इतवार था ना, तो मैं यही कह रही थी सब्ज़ियाँ वगैरह सारी ले आते हैं क्योंकि एक दफ़ा इतवार बाज़ार से सब्ज़ियाँ आ जाएँ तो फिर सारा हफ़्ता ना सुकून रहता है, माइंड पे बोझ नहीं होता। तो सारा हफ़्ता ना टेंशन भी नहीं होती कि क्या पकाएं, तो बस ना पकाने का मसला हल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं और हनान दोनों इतवार बाज़ार से ही आए हैं। और आजकल ना शुक्र है कि सब्ज़ियाँ थोड़ी सस्ती हो गई हैं, वरना लास्ट डेज़ में तो इतना ज़्यादा सब्ज़ियों ने ज़ोर पकड़ा हुआ था, इतनी महंगी हुई हुई थी। तो आज ना इतवार बाज़ार में सिर्फ प्याज ही महंगे थे। प्याज 200 रुपये किलो बिक रहे थे और बाकी जो चीज़ें थी ना तो वो उनका रेट मुनासिब ही था। तो घर में ना सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर वगैरह बिल्कुल ख़त्म थे। आलू भी काफ़ी दिनों से मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि आलूओं का रेट भी लास्ट डेज़ में काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो आज तो मुनासिब ही 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल गए थे। तो अब ना मैं सारी सब्ज़ियाँ निकाल के तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इनको मैं अब ना धोए बगैर ही रखने लगी हूँ क्योंकि वैसे ही मौसम ठंडा है और बनाने वाली भी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ थी, धनिया था, फिर मैं पालक भी लेके आई थी। तो ये सब चीज़ें ना बना के रखने वाली थी। तो इसलिए ना आज मैं वॉश किए बगैर ही सब्ज़ियाँ ऐसे ही बस शॉपिंग बैग में से निकाल के तो फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो अभी तो पहले मैं बैग में से निकाल रही थी, मैं देख रही थी कि क्या क्या हम लोग चीज़ें लेके आए हैं क्योंकि वहाँ पे जब जाते हैं ना तो जो चीज़ भी नज़र आती है फिर इंसान लेके तो बैग में डाली जाता है। तो गाजरें भी काफ़ी ज़्यादा ना मुझे रेड रेड आज नज़र आई थी वहाँ पे। तो गाजरों का तो वैसे भी सीज़न है और काफ़ी दिनों से ना मेरा मिक्स वेज खाने को भी जी चाह रहा था। तो मैं इतनी ज़्यादा मिक्स वेजिटेबल्स बनाती हूँ ना, लेकिन इस सीज़न तो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं की बनानी। और वजह भी बस यही थी कि सब्ज़ियाँ वगैरह घर में थी नहीं। और यहाँ पे ना मैं प्याज निकाल के देख रही थी और मैं हैरान भी हो रही थी साथ में कि ये इतने से प्याज ना 200 के आए हैं। तो किलो प्याज ही मैं लेके आई थी। मैंने सोचा कि एक वीक का तो गुजारा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक में अल्लाह करे कि प्याज सस्ता हो जाए थोड़ा सा। और यहाँ पे कल के नाश्ते के लिए भी अंडे वगैरह लेके आए थे तो वो भी बस मैं फ्रिज में ही लगा रही थी। और जब एक दफ़ा इंसान इतवार बाज़ार चला जाता है ना तो मसला तो हल हो जाता है पूरा हफ्ता पकाने का, लेकिन फिर घर आके जो चीज़ें बिखर जाती हैं ना तो उनको समेटना भी एक काम होता है। तो ये ना चीज़ें समेटते समेटते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, मैंने आप लोगों के साथ तो थोड़ा थोड़ा शेयर किया है, लेकिन ये सारा काम करते करते 3 से 4 घंटे तो मेरे लग ही गए थे क्योंकि इस दौरान ना फिर मैंने बाद में पालक भी बनाई थी।
तो पालक भी अगर मिलजुल के बनाई जाए ना तो जल्दी बनती है, वरना एक बंदा ही अगर बनाता रहे ना तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ तो मैंने समेट ली थी और कुछ अभी काउंटर टॉप पे ही पड़ी हुई थी। और यहाँ पे ना मैं हरी मिर्चें समेट रही थी, तो ये इनकी जो डंडियाँ होती हैं ऊपर से मैं इनको उतार के तो एयर टाइट बॉक्स में रख देती हूँ, उसके ऊपर टिश्यू रख देती हूँ ताकि हवा इसमें जा ना सके। तो इस तरह से ना एक हफ़्ता तो आसानी से निकल ही जाता है। इतनी देर में ना फिर बच्चों को भी भूख वगैरह तो लग ही गई थी, क्योंकि इस वक्त टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो सुबह का ही हम लोगों ने खाया पिया हुआ था। सुबह को हम लोगों ने नान चनों का नाश्ता किया था, तो उसके साथ ही पूरा दिन फिर निकल गया है। और अपना इतवार बाज़ार से वापस आते हुए ना तो हन्नान ने ये नूडल्स लिए थे, कह रहा था कि बड़े मज़े के ये नूडल्स हैं, तो ये बना के खाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि शायद न्यू आए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े के होंगे, तो 2 पैकेट हम लोग ले आए थे। और ये वैसे तो सिंपल नूडल्स की तरह के ही होते हैं, बस इसका जो मसाला होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है इन्होंने स्पाइसी किया होता है। तो इसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च और दूसरी जो मिर्च है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ही थी। तो मैंने अपनी तरफ से तो 2 पैकेट नूडल्स के बनाए थे और ये 2 साशे थे साथ में, तो मैंने ना 1.5 साशे डाल दिया था, तो आधा मैंने बचा के रख लिया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे 1 से भी कम साशे डालना चाहिए था, इतनी इसमें ज़्यादा मिर्चें थी, इतना ज़्यादा ये स्पाइसी थे ना कि बिल्कुल भी मुझे तो पसंद नहीं आए। और मैं बाद में ना हनान को यही कहती रही कि इतने मिर्चों के मारे हम लोगों ने नूडल्स खाए हैं, तो खा के ना अजीब सी ही बेचैनी भी हो रही थी, क्योंकि ऐसी स्पाइसी चीज़ें हम लोग तो ज़्यादा पसंद नहीं करते। और हनान ने भी मेरा ख्याल है एक दफ़ा ही कहीं पे ट्राई किए थे। तो बस बच्चों का यही होता है कि जो न्यू चीज़ होती है ना उन्होंने ट्राई करके ज़रूर देखनी होती है। तो ये नूडल्स थे तो तकरीबन सिंपल नूडल्स की तरह के ही, लेकिन इसमें मिर्चें इन्होंने इतनी ज़्यादा ऐड की हुई थी ना कि खा के तो बिल्कुल बुरा हाल ही हो गया था। और इसके बाद फिर अब मैं पालक बना रही थी। तो पालक बनाते बनाते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, वरना सब्जियां तो मैंने जल्दी से ही समेट ली थी। तो हालांकि ये मेरे पास कटर भी था, लेकिन फिर भी पालक को बनाते चुनते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया था। और ये जो देसी पालक होती है ना ये बड़े मज़े की बनती है, इसका तो अपना ही मज़ा होता है। तो इसलिए ना शौक़ से लेके आई थी, तो अब ना मैंने सोचा कि इसको बना के उबाल के तो फिर रख लेती हूँ। वैसे मेरा जी चाह रहा था कि ताज़ा ताज़ा ही मैं इसको पका लूँगी, तो यही मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैं फिर यही पालक ही बना लूँगी। तो देखिए अभी क्या करते हैं। वैसे अभी मैंने ना इसको बना के तो धो लिया था, और अब मैं साथ साथ ना धोती जा रही थी और साथ साथ ना इसको मैं उबाल लूँगी। और बस मैं इसे उबालते हुए ना पानी नहीं ऐड करती, क्योंकि ये पालक काफ़ी ज़्यादा पानी ना खुद ही छोड़ देती है। जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट लगती है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आता है। तो बस मैं साथ साथ डाली जा रही थी और साथ साथ ना ये बॉयल हो रही थी। तो चलिए जी, आज का डे तो खासा लंबा था, इतने ज़्यादा काम थे आज करने वाले। तो संडे वैसे तो कहा जाता है कि फ्री डे होता है, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बिजी डे होता है। तो चलिए जी, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।